नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का दिन है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा माहौल है, कितनी आवक है, मौसम क्या कुछ कह रहा है, कैसी स्थिति है। हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। बहुत जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को। और जय श्री राम दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। सावन का महीना सर, आप सारे भाइयों को बहुत बहुत, मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो शंकर भगवान के साथ एक अटैचमेंट का टाइम मिलता है, जो उनकी श्रद्धा पूर्वक हमें सेवा करने का मौका मिलता है, ये जो 30 दिन है। और क्या नाम है, कई जगह तो महाराष्ट्र में मेरे को फोन आया कि सावन जो हम अभी चालू करा है, जैसे 27-28 से सर, जुलाई से, वो सावन का महीना कई जगह महाराष्ट्र में थोड़ा सा लेट चालू करते हैं, जो मुझे पता चला, उन्होंने बताया। आगे तो कमेंट्स में अपने आप आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। बात करी जाए सर, यहाँ पे क्या माहौल है बारिशों का, ऑल ओवर इंडिया में क्या माहौल है बारिशों का, क्या आवकें हर जगह ज़्यादा आ रही हैं या आवकें कम आ रही हैं, माल खराब आ रहा है, सही आ रहा है। नेफेड एनसीसीएफ क्या उस पचड़े से बाहर निकला कि दागी माल को 23 रुपये 35 पैसे आई थिंक परचेजिंग कर रहा है। तो वो सब कोशिश करेंगे हम इस इंटरव्यू के माध्यम से बताने की। पीछे के और यहाँ के दोनों के बाजार हम बताएंगे। वैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज क्या अराइवल रही, फ्रेश अराइवल कम देखी गई, 39 गाड़ी। टोटलिटी में अगर देखा जाए तो टोटलिटी में लगभग 80 गाड़ी का बैलेंस है, 8 4 12 सर, एक एवरेज टोटलिटी में 120 गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए है। और इन 120 गाड़ियों के अंदर 23 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 15 गाड़ी नासिक से, 9 गाड़ी राजस्थान से, 45 गाड़ी पूना से। फ्रेश अराइवल कम है, बैलेंस 80 गाड़ी का ज़्यादा है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे सूर्यदेव भगवान का, इंद्रदेव भगवान का, कि आधा एक घंटा शायद उन्होंने दिया है अभी हमारे को, ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा देंगे वो भी बहुत है हमारे लिए, कि तिरपाल थोड़ा थोड़ा हमने थोड़ा थोड़ा सा हटाया है। जी वरना कुछ दिन तो लगातार ऐसे गए हैं हमारे पीछे हफ्ते के, कि घर, दुकान, ऑफिस से बाहर निकलना ही बड़ा, मुश्किल हो दिल्ली के गई है। अंदर तो मुश्किल हो गया था। वैसे ऑल ओवर इंडिया में बारिशें चल रही हैं, कहीं बूंदाबांदी, मगर दिल्ली और आसपास के एरियो में रेड अलर्ट पहली बार घोषित करा गया कल। ये मतलब एक ही बहुत ही बड़ी बात है कि राजधानी के अंदर रेड अलर्ट क्यों घोषित करा गया। रेड अलर्ट इसलिए घोषित करा गया क्योंकि पानी जो है ना, वो जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा आ गई थी। बहुत ज्यादा जी। जल भराव की समस्या इतनी आ गई थी दीपक जी, कि वहां पे रास्ते बंद करने पड़े। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया जी। तो अपनी मंडी में ही बड़ा हाल बुरा मंडी रहा। का ही देख लीजिए सर, यहाँ पे बच्चों, बुजुर्गों के लिए, और आजकल तो जवान के लिए भी, क्या नाम है, इतनी गंदगी के अंदर अ, चलना, निकलना, काम करना। कारोबार करना, हाँ, आपकी बात बहुत। बिल्कुल सही है, बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ मतलब इधर ही कांदे प्याज की नहीं बात कर रहा मैं, आप हमारी पूरी मंडी में घूमेंगे। दिल्ली एनसीआर की जितनी भी हाँ, हैं। क्योंकि लगातार बारिश जो रिकॉर्ड लेवल पे हो रही है ना यहाँ पे, उस रिकॉर्ड लेवल के कारण कोई भी कारोबार नहीं हो पा रहा। हम भी तिरपाल वगैरह गाड़ियों के नहीं खोल पा रहे थे, गाड़ियाँ खड़ी थी। जी ये क्या होता है दीपक जी, ये टाइम है ना, बहुत समय बाद देखने को मिलता है। इस बार देखिए क्या क्या डिफरेंस रहा। सावन के महीने में, शुरुआती सावन के महीने में बिक्री बहुत बढ़िया देखने को मिली, लोगों ने अपने स्टॉक खोल दिए। जी। भाव बढ़िया देखने को मिला, लोगों ने अपने स्टॉक खोल दिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो इंद्रदेव ने, भगवान ने, ऊपर अल्लाह ने ये दिखा दिया कि हाँ भाई, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतना भयंकर तूफान और ये बारिश को लाए कि सब के सब पीछे होके बैठ गए। आप देखेंगे, कैमरा फेर के देखेंगे सर जरा सा, तो बिल्कुल शांति है। पिन ड्रॉप साइलेंस कहते थे हम स्कूल कॉलेजों में, कि सुई गिरी और उसकी उसकी भी आवाज आ आवाज गई। आएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस, जी दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर टुडे। जी। पिन ड्रॉप साइलेंस है। वो शांति किस चीज की है, देखो तेजी तो आनी है, मगर तेजी से पहले ना एक शांति आती है, वही शांति है। तूफान से पहले का सन्नाटा। तूफान से पहले का सन्नाटा। इस सन्नाटे में देखिए, कई लोग डूबते भी हैं, कई लोग उभरते भी हैं। तो साथ इसमें ना क्या होता है, सुख दुख में, हल्के भारी में, सब में चलते रहना पड़ता है। अगर आप रुक गए तो फिर रुक ही गए, पानी का भाव नहीं रुकेगा। ठीक है ना दीपक जी। मैं यहाँ का भाव बता देता हूँ।
पहले आपको भाव बता देते हैं सर। ये नासिक की प्याज है। नासिक की प्याजों के भाव सर यहाँ पे जो गुलटे प्याज है सर दीपक जी, गुलटे प्याज 15 रुपए से लेकर आपका 20 रुपए किलो, ऊपर में एक आध लॉट 21-22। जो मीडियम प्याज है दीपक जी, मिनी मीडियम प्याज जिसे कहते हैं हम सर, वो मिनी मीडियम प्याज जो है यहाँ पे आपका 25-26 रुपए किलो। जो मुक्कल साइज के प्याज है दीपक जी, मुक्कल साइज के प्याज, ये मुक्कल साइज के प्याज आप समझिए 25 से 26-27 रुपए किलो। और जो मोटे प्याज हैं सर दीपक जी, जो फुल साइज के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, इसको ले सकते हैं हम। ये फुल साइज के प्याज हैं सर। ये वाले प्याज जो है ये 28 से 30 रुपए। इनके अंदर भी ये देखा जाएगा कि इनके अंदर ना जो बारिश की नमी आ रही है ना दीपक जी, जी ये जो बारिश की नमी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये ब्लैकिश कर देती है, जी, कार्बन ला देती है। कार्बन ला देती है। भाई वाह, मान गए दीपक जी। 4.5 साल में आपने डिग्री ले ली सर। जी जी जी। तो वो क्या है, जब कार्बन आ जाता है ना सर, तो देखिए आज भी हम किशन भगवान के भक्त हैं और उनकी नगरी में रह रहे हैं। तो यही चक्कर है कि जब भी किसी चीज के अंदर थोड़ी सी कमी होती है ना, लोग उसको दूसरी नजर से देखते हैं, कहते हैं कि भैया ये, जबकि वो ज्यादा रुक जाएगा। मगर कार्बन, छिलका हल्का होने, बारिश की नमी के कारण थोड़ा 1-2 रुपए सस्ता करके बेचना पड़ता है। प्लस जब मार्केटें लबालब बारिश से भरी हुई हो, तब आपको जो पीछे का पड़ता है वो नहीं देख सकते, आपको यहाँ का देखना पड़ता है क्या बाजार है। आसपास सारी मंडियां लबालब भरी पड़ी है, जो लोडिंग स्टेशन है, पंजाब से लेकर श्रीनगर, यूपी, इधर आसपास सब बारिशों के कारण। मगर रात जाएगी तो सवेरा आएगा। रात तो जानी है सर, बिल्कुल। दुख के बाद सुख आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस की बात होती है इसके अंदर। देखिए, जो ये आप ये समझिए दीपक जी, जब नेचर, प्रकृति अपना रूप दिखाती है ना, तो कोई भी आदमी, इंसान किसी के वश में नहीं होता मार्केट को संभालना। हम आ गए नासिक के ऊपर, हमने बताया 25 से 30 रुपए। हम आ गए पूना के मालों पे, पूना के माल भी 25 से 30 रुपए खुले। जो गोल्डन माल है वो 28-30, वरना ज्यादा जो एवरेज है 25-26 की ज्यादा बिक रही है सर। मध्य प्रदेश पे आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के माल जो है सर यहाँ पे बिक रहा है आपके, जो एवरेज माल है 20-22 रुपए किलो एवरेज माल बिक रहे हैं। ये वाले जो कच्चे छिलके वाले हैं 20-22 रुपए किलो सर, ये 20-22 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो बढ़िया में माल है सर दीपक जी, ये वाले बढ़िया में माल है जो एमपी के, ये बढ़िया में माल है, ये वाले 25-27 रुपए बिक रहे हैं। ऐसा मतलब बाजारों में अगर देखा जाए ना दीपक जी, जब हम चले थे सोमवार से या शनिवार से कहें पिछले, तो उसके मार्फत बाजारों में मेरे हिसाब से, जब हम इन बारिशों के अंदर 50 पैसे 1 रुपया डाउन करके दे रहे हैं, तो माल निकल जाएगा, वरना माल रुका रहेगा। हाँ, हमें ये लग रहा है कि सोमवार को अगर ऐसे ही आधा घंटा भी सूरज देवता को मिल जाता है और आज माल की सेल अच्छी हो जाती है, तो थोड़ा बाजार खुल जाएगा। बाजार तेज तो होना ही है, बस ये है कि थोड़ा समय लगता है। कावड़ का समय भी चल रहा है। कांवड़ के चक्कर में, बहुत बढ़िया बात कही दीपक जी आपने, मैं आपका दाद देता हूँ। कांवड़ के चक्कर में आज आप यहाँ दिल्ली से आसपास के इलाकों में निकलेंगे, सब जगह बैरिकेडिंग है, सब जगह रास्ते बंद कर रखे हैं, सब जगह उनकी श्रद्धा के लिए कांवड़ शिविर लगा रखे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आम आदमी प्याज बेचने वाला होता है ना, वो भी कांवड़ के अंदर लग जाता है, वो भी कांवड़ में निकल जाता है। बिल्कुल। ऐसा उसके बाद चलते हैं सर राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के ये माल है, राजस्थान के मालों की पोजीशन जो है वो आपके 20 से 25 रुपए है। जो मीडियम माल है वो 20 रुपये, और मोटे माल जो है 22, 23, 24, 25 रुपए तक है, जो मोटे माल है। उसके बाद दीपक जी बात करी जाए, सर उधर पूछ लीजिए। उसके बाद सर बात करी जाए, आगे बात करी जाए नेफेड एनसीसी। नेफेड एनसीसी, बहुत बढ़िया। नेफेड एनसीसीएफ का बीच में बहुत किरकिरी हुई, बहुत उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, तो दूसरी स्टेट के माल जी दूसरी स्टेट में ला के रखे, मध्य प्रदेश के माल खरीद खरीद के नासिक के बाजारों में लगा दिए, टाटियों में। उसके बाद आ जाओ, ले लो। उसके बाद क्या है, अगला क्या करा उन्होंने, उन्होंने क्या, उनको चाहे 18 रुपए में रेट मिला, चाहे 12 रुपए मिला, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, ये जो है सर आप कह दीजिए कॉल पे है, उसके इंटरव्यू पे है। उसके बाद इन सब के बाद भी उन्होंने हल्के माल लिए, चोपड़े, जी। गोल्टी, गोली, और वो आज सड़ रहे हैं गोदामों पे। उसके सड़ने का क्या होगा, उसके सड़ने का ये होगा दीपक जी, उसके सड़ने से
जो और व्यापारियों के माल हैं, जो और हमारे किसान भाइयों के बढ़िया माल है ना, वो रेट और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर बंदा, आप समझिए, सड़ा हुआ माल अगर 20 रुपए किलो लेगा तो वो उसको पड़ जाता है आधा फेंकने के बाद 40 रुपए किलो। तो बढ़िया कोई ले लेगा फिर। ये ध्यान रखिएगा आप जी कि वो बढ़िया पे ही जाएगा, और हल्के माल ज्यादा मार्केट में आएंगे तो बढ़िया की और पोजीशन बढ़ेगी। तो इस वक्त अभी तो उनकी चेकिंग चल रही है, इसीलिए वो आ नहीं पाए, वरना तो वो तेजी में ऐसे थे कि 1 अगस्त को ही आ जाते कि जी हमारा माल सड़ रहा है। एक माल बैठता जा रहा है उनका, जी तो घबराहट की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मालों के अंदर बाजार तेज आएंगे, है ना जी। मेरे हिसाब से चाहे गल्फ कंट्रीज की आप देखिए लड़ाई चल रही है, फिर भी माल जा रहे हैं। श्रीलंका में बहुत जा रहे हैं, आप ये देखिए ना सर, कोलंबो की पैकिंग के माल मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ कोलंबो, बिल्कुल। दीज अनियंस आर गोइंग टू कोलंबो श्रीलंका, बट दे आर सेंडिंग इन हेयर ऑल्सो। प्राइस अच्छा मिल रहा था। 25 किलो की पैकिंग है सर, 25 kg पैकिंग, बारदाना टाट के अंदर। क्या है, दिल्ली मंडी जब तेजी आती है ना तो अच्छे, आजादपुर मंडी अच्छे भाव देती है, 5-5 रुपए किलो ऊपर देती है। मंदी के अंदर तो जरूर ये भी दबाव पे आ जाती है, मगर यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, ये मालों को हाथ की हाथ निकाल देती है, ये व्यापारियों को हाथ की हाथ पैसे दे देती है। ये ठंडे बंदे के अंदर भी क्या है, टिकी रहती है। टिकी से मतलब रहती है सेल थोड़ी रहती है। जी आसपास के बाजार जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बंद पड़े हैं। जी और दीपक जी, बात करी जाए कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, आगे आने वाला समय हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। जिसके माल हल्के हैं वो निकालते रहिए, जिसकी माल के अंदर जैसे बारिश का नमी आपको लग रही है वो निकालते रहिए, हवा खिलाते रहिए, अच्छे मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। हाँ, अलवर के मालों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अपने अच्छी तरह से लगाइए। उसकी बिजाई जो चालू हो गई है कई जगह और या चालू होने वाली है, आप अपने बीज को अपने खेतों में लगाइए। मेरे हिसाब से आपके इस वक्त जो है, क्योंकि क्या है, देखिए एमपी के बाजार जो है ना, एमपी जो जनवरी तक देखा जाता था प्याज, वो इस बार नहीं देखा जाएगा, स्टॉक इतना नहीं है, खराब बहुत हुई है। साउथ की जो प्याजें आती थी यहाँ पे, वो साउथ की हर साल 10 साल कम होती गई 5 साल से, और अभी और आप कम देखेंगे इस साल। एक और बताता हूँ मैं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश की लगभग लगभग 100 छोटी बड़ी ट्रालियां देखी गई मंडियों में, मगर वो कोई भी लोडिंग लायक नहीं थी, आगे थी फसलों की थी, और कोई भी भाव उनका यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम पे भी आप लोडिंग उसकी नहीं देखेंगे, 4-5 गाड़ी आपने देख ली, वो भी लोडिंग लायक नहीं होगी। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार अच्छे अभी भी ठीक ठाक है, 1-2 रुपये जरूर डाउन करा हमने बारिशों के चक्कर में, निकालने के चक्कर में। देखिए बढ़िया माल तो हर आड़ती बेच लेगा, हल्के माल जो हमारे भाइयों के हैं उसको भी साथ में बेचे तो वही एक बढ़िया एक आपको कमांडर ट्रेडर मान कहलाएगा, सकते हैं। है ना जी सर। तो वो साथ में चाहिए आपको। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कहते हैं कि जो जैसे महाराष्ट्र के हमें किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं सावन के बारे में, कि सावन उनका थोड़े दिन बाद चालू होगा, 15 तारीख बाद। और ये भी लिखिए कि क्या ये बारिशें जो हैं ये आपके गोदाम में रखे मालों के अंदर कुछ खराबी पैदा कर रही हैं, या वो ज्यों के त्यों है, आप कब निकालना चाहते हैं, भाव आपको क्या लग रहा है। वैसे हमारे हिसाब से मार्केटें अच्छी रहेंगी, मार्केटें बढ़ोतरी में ही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, शनिदेव महाराज की जय। आज शनिवार का भी दिन है, आज तो भगवानों की दो दो भगवानों की एक साथ सेवा हो रही जी है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 9810584242 9810584242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।